कोई SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। और मैं अपर क्लास, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, मैंने सबसे आग्रह किया कि कोई दलित, अनुसूचित जाति या गरीब को नहीं सताएगा। SC/ST एक्ट दलितों पर होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब मांझी के विधायक हैं ललन भुइयां कुटुंबा से। उनका कहना है कि SC/ST एक्ट अब नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग पैसा लेने के लिए ये केस कर देते हैं। उन्होंने थानेदार को कह दिया है कि अब किसी पर SC/ST एक्ट नहीं लगाएं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जीतन राम मांझी के विधायक ललन भुइयां है कुटुंबा से इस बार जीत करके आए हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये कब का वीडियो है, दर्श न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वो खुद वीडियो में बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि चुनाव के दरमियान हमने सबको नंबर दे दिया था और अब चुनाव जीतने के बाद, यानी चुनाव जीतने के बाद का ये वीडियो है। और अब वो कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट अब किसी पर नहीं लगेगा, हम थानेदार को कह दिए हैं। सबसे पहले उनका पूरा बयान सुनिए जो एक सभा में कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आता है। अब उस सब मैंने कह दिया थाना अध्यक्ष को, कोई SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। और मैं अपर क्लास, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, मैंने सबसे आग्रह किया कि कोई दलित, अनुसूचित जाति या गरीब को नहीं सताएगा। ये कान खोल के लोग सुन ले। दोनों के मैंने कहा कोई सताने के चेष्टा, यहाँ तो कोई सताता भी नहीं है। ये तो भाई अवधारणा है, झूठों के पैसा ले वाला किस कर दिया। ये अब ड्रामा नहीं चलने वाला है। मैं सबका थाना अध्यक्ष के निर्देश दे दिया कि जब तक ललन भुइयां है और मैं जब नेतृत्व करता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि हाँ, अगर कोई सताया है तो सीधे विधायक के पास नंबर है ना जी। हम इसीलिए चुनावियों में सबके नंबर दे दिए थे। अब एक मोबाइल रखते हैं तो इसलिए हम सबसे बात भी करते हैं। तो इसलिए तो आप सुन रहे थे जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनके विधायक हैं कुटुंबा से ललन राम। ऐसे तो लोग उनको ललन भुइयां कहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब किसी पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, यानी जो दलित हैं उसको उत्पीड़न से बचाने के लिए SC/ST एक्ट बनाया गया था, वो अब नहीं लगेगा। वो थानेदार को बोल दिए हैं और वो कहते नज़र आते हैं कि हमने सभी अगड़ों भाइयों से कह दिए हैं कि अब कोई किसी का उत्पीड़न नहीं करेगा, अब करता भी नहीं है। कुछ लोग पैसा लेने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए SC/ST एक्ट लगा देते हैं। तो ऐसे में देखिए, जो दलित विधायक हैं वही दलितों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के लिए जो एक्ट बना है SC/ST एक्ट, उसको ख़त्म करवाना चाहते हैं। सरकार एक बार कोशिश की थी इसको ख़त्म किया जाए, कोर्ट के माध्यम से कोशिश की गई थी ख़त्म किया जाए, लेकिन तमाम जो पूरे देश के दलित समाज हैं वो सड़कों पर उतर आया था और उस एक्ट को ख़त्म करने का जो पूरा नियम था, व्यवस्था था, वो वापस लिया गया था। लेकिन जीतन राम मांझी जिस दलित समाज के नेता बनते हैं, जिस दलित समाज के हितैषी कहे जाते हैं, हितैषी बनते हैं, उनके ही दलित विधायक का ये कहना है कि अब हमने थानेदार को कह दिया है कि किसी पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। और कुछ लोग जो हैं पैसे ऐंठने के लिए, यानी पैसे लेने के लिए SC/ST एक्ट लगा देते हैं। अगड़े भाई अब नहीं करते हैं और अगड़े भाइयों को उन्होंने कह दिया है और सबको कह दिया है कि दलितों के साथ वो दुर्व्यवहार, उत्पीड़न उसका ना करें, और कोई अब करता भी नहीं है, ये कहते हुए नज़र आते हैं ललन भुइयां। ऐसे में आप देखिए और समझिए कि जिस दलितों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उस पर अत्याचार होता है तो अगर SC/ST एक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उस अत्याचार के बारे में बताने के लिए, केस करवाने के लिए कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपने विधानसभा में दारोगा को उन्होंने कह दिया है, थानेदार को उन्होंने कह दिया है कि कोई भी SC/ST एक्ट करने आए उसका केस नहीं लेना है। उस इलाके के, उस विधानसभा के क्षेत्र के दलित पर अगर उत्पीड़न होता है तो सोचिए, थानेदार केस नहीं लेगा तो फिर उस दलित का क्या होगा। और लोगों का सह अगर मिल जाएगा कि दलितों का अत्याचार करेंगे, थानेदार तो केस लेगा ही नहीं। तो ये बयान अपने आप में देखिए बवाल कराने वाला बयान है। जो एक्ट
अत्याचार होने से बचाता है दलितों को, उसी एक्ट को ख़त्म करने की बात, और फिर थानेदार से ये कह देना कि अब दरोगा से ये कह देना कि अब किसी पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि जो भी SC/ST एक्ट करता है वो पैसे ऐंठने के लिए करता है, पैसे लेने के लिए करता है। ये बात एक विधायक कह रहा है। इस विधायक से हम बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में उन्होंने ये बात कही है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे छोड़े जा रहे हैं। और देखिए ललन भुइयां जो इस बार कुटुंबा से जीत करके आए हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, और आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहें देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए दर्श न्यूज़ पर बहुत बहुत शुक्रिया।